अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और दो तीन बड़ी अहम तरीन खबरें मेरे पास हैं। उन पर तबसरा करने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि अब यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इस कदर इजाफा हुआ है गुज़श्ता एक डेढ़ माह के दौरान कि पूरी दुनिया के मीडिया ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत से ममालिक ने भी यूएई की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान यूएई की जो अखबारात हैं या जो मीडिया है उसमें आर्टिकल्स छपने शुरू हो गए कि दुनिया को पता नहीं है, मीडिया को पता नहीं है, वो झूठ से काम ले रहा है कि यूएई ने कितना ज़्यादा इस पर काम किया है और इस वक्त भी यूएई में सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन ज़मीनी हालात इसके बरअक्स हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर से दिसंबर के महीने में सियाहों ने दुबई को एक जन्नत के तौर पर जाना और वहाँ बड़ी तादाद में आए, जहाँ पर समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा गया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अब यूएई की जो आप कह लें कि तरदीद एक तरफ, लेकिन जो दुनिया के हालात हैं अगर आप उनको देखें तो अब सऊदी अरब जैसे मुल्क ने भी यूएई से आने वाले अमाराती शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ यही नहीं, अब बाकी 20 ममालिक भी हैं जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। सऊदी अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इन 20 ममालिक में कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है, लिहाजा यहाँ से आने वाले अफराद पर पाबंदी आयद की जा रही है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सिर्फ इन ममालिक से आने वाले अफराद पर पाबंदी आयद नहीं की जा रही बल्कि दूसरे दीगर ममालिक से आने वाले अफराद जो कि इन 20 ममालिक में शामिल नहीं हैं, अगर वो ट्रांजिट करके इन ममालिक से दुबई सऊदी अरब जाएंगे तो उन पर भी पाबंदी आयद होगी। अलबत्ता जो सफारतकार हैं जिन्हें हम डिप्लोमेट्स कहते हैं वो, और इसके अलावा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और सऊदी शहरी अगर इन ममालिक से आएंगे तो वो इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। अलबत्ता मैं आपको उन ममालिक के नाम बता देता हूँ जिन ममालिक पर अब सऊदी अरब ने पाबंदी आयद की है। सर फहरिस्त है यूएई, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवें पर इंडोनेशिया, छठे पर ब्रिटेन, सातवें पर साउथ अफ्रीका, आठवें पर फ्रांस, नवें पर इंडिया, 10वें पर पाकिस्तान, 11वें पर इजिप्ट, 12वां मुल्क है लेबनान, 13वां मुल्क है आयरलैंड, 14वां इटली, 15वां ब्राज़ील, 16वां पोर्चुगाल जिसको हम पुर्तगाल कहते हैं, 17वां तुर्की, 18वां स्वीडन, 19वां स्विट्ज़रलैंड और 20वां मुल्क है जापान। और ये वो ममालिक हैं जिनके शहरियों पर सऊदी अरब ने पाबंदी का ऐलान किया, यानी इन ममालिक के शहरी अब सऊदी अरब का दौरा नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बरतानिया में जो इस वक्त अमाराती शहरी फंसे हुए हैं, एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वो ऐसे फंसे हुए अमाराती शहरियों को वतन वापस लाने के लिए अपनी मखसूस या खुसूसी परवाज़ों का आगाज़ कर रही है, जबकि बरतानवी हुकूमत की जानिब से यूएई से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। यही वजह है कि इस वक्त बेशुमार यानी हज़ारों की तादाद में बरतानवी शहरी ऐसे हैं जो बअम्र मजबूरी दुबई या यूएई में क़याम करने पर मजबूर हैं और
एक ख़ानदान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो रमज़ान तक अपने क़याम को बढ़ा रहे हैं यूएई में, और इसकी भी ज़ाहिर है अब खुशी से नहीं बढ़ाया होगा, इसकी भी मजबूरी है। माफ़ कीजिएगा, गले में कुछ खराश है और यही वजह है कि बाज़ औक़ात वीडियोज़ भी स्किप हो जाती हैं। अलबत्ता जो सूरत हाल ये है कि बताया ये गया है कि जी अब एस्ट्राजेनेका नामी जो वैक्सीन है ये ज़्यादा मौसर साबित हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो वैक्सीन यूएई ने चीन के साथ मिलकर बनाई साइनोफार्म, उसके बाद यूएई ने एक वैक्सीन इंपोर्ट की फाइज़र की जो बायोएनटेक है 2, उसके बाद जो रूस के साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार की स्पुतनिक 3, और अब एस्ट्राजेनेका, यानी 4 वैक्सीन वहाँ पर इस्तेमाल की जाएंगी। तो क्या इस हवाले से पहले तहकीकात या तहकीक नहीं की गई? इससे जाहिर होता है कि वहाँ की अथॉरिटीज़ में कहीं ना कहीं कोई नाअहली या गफलत पाई गई है, जिसकी बिना पर अब ये केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त भी यूएई, ख़ासतौर पर दुबई में अस्पतालों में कोई आम बीमार शख्स उसका इलाज नहीं किया जा रहा, उसको दाखिले की इजाज़त नहीं है। जो शेड्यूल्ड सर्जरी होती हैं कि मिसाल के तौर पर मेरा कोई इशू है और मैंने 10 दिन के बाद सर्जरी करवानी है, उनको मनसूख किया जा रहा है। सिर्फ उन सर्जरीज़ की इजाज़त दी जा रही है जो हंगामी तौर पर करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और उस शख्स की सर्जरी जो है वो की जा सकती है। बाकी जो है वहाँ पर हंगामी सूरत हाल है सिर्फ कोविड-19 के हवाले से। लेकिन दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया गलत है और सिर्फ यूएई की अथॉरिटीज़ दुरुस्त है। बताया ये गया है कि अब यूएई की अथॉरिटीज़ की मैं बात करूँ, ये उनका महकमा सेहत का ये कहना है, उनके पास जो एक्सपर्ट्स का जो हेल्थ का डेटा है वो अपनी ज़बान से बता रहा है, बज़ाते खुद बता रहा है कि यूएई के क्या कारनामे हैं। और इस हवाले से आलमी मीडिया या दूसरे ममालिक की जो राय है उसको हम मुस्तरद करते हैं या रद्द करते हैं। अब आप किसी की राय को मुस्तरद करें या रद्द करें, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अगर वो उसके बरअक्स हों तो दुनिया आप पर यकीन नहीं करेगी। सूरत हाल ये है कि आपके उठाए जाने वाले इक़दामात से ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त यूएई में हालात दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं, आप माने या ना माने। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।